वैसे सरस्वती के बारे में कम जानते हैं लोग, बहुत कम जानते हैं। ऐसा बैराग को हो, इन्होंने कोई कुटिया तक नहीं बनाई वृंदावन में। कुटियाएं लगी, ये समाधि बस, यही भजन करते के पेड़ के नीचे जैसा कहते थे वैसा ही आचरण करते थे। करनी कथनी एक थी इनके। प्रभु की ऐसी कृपा बरसी इन पर, भले ही मत दो हो, पर प्रभु की कृपा तो पूरी पूरे इन पे है। गौर निष्ठा, राधा निष्ठा और धाम निष्ठा, तीन निष्ठा अद्भुत है, अलौकिक है, और कहें तो अति अलौकिक है धाम निष्ठा। तो कहते धाम में जिनकी निष्ठा नहीं, या धाम वास करने के लिए जो नहीं कहते, चाहे वो पिता हो, सचा पिता न मे माता न च गुरु, ऐसा श्लोक कहते धाम वास की आज्ञा नहीं देते तो वो माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, गुरु गुरु नहीं, बंधु बंधु नहीं, मित्र मित्र नहीं, जो धाम वास की आज्ञा नहीं देते। मैं तो धाम छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मर जाऊं तो भी नहीं, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे, चाहे करोड़ों तिरस्कार मिले, पदाघात मिले, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे, पर मैं वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा निरंत कोटि चिंता मणयो श्लोक में, उसी का अनुवाद है। रे मन वृंदा विपिन बिहार, वृंदा विपिन सीमा के बाहर हरियु को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि हाथ न प्रसाद। विपिन राज की सीमा के बाहर हरियु को न निहार, करोड़ों चिंतामणि मिले तो मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन बाहर, हरि मिले तो हरि के दर्शन हेतु भी नहीं जाऊंगा। वृंदावन के बाहर में हरि को यहाँ आना पड़ेगा। एक जगह कहते हैं वृंदावन महामृत में कि हरि कहते हैं कि आ जाओ तुम वैकुंठ, तुम्हें मैं लक्ष्मी जी की सखी बना दूं। कहते प्रणाम, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा तुम्हें मैं लक्ष्मी ही बना देता हूं, वैकुंठ के अधिश्वरी बन जा लक्ष्मी, प्रणाम कर। प्रभु मुझे लक्ष्मी नहीं बनती, उससे तो बढ़िया आप ऐसा कीजिए कि मदन मोहन लाल के द्वार पर मुझे कुतिया बना दे। बगल में मदन मोहन जी, कुतिया मैं तू खाऊंगा, थाम में पड़ा मुझे। यहाँ तक कहते हैं वृंदावन में तब थोड़े ही मंदिर थे, जो मंदिर देवालय हैं, इन मंदिर देवालयों में, और गृहस्थ मंदिर में थे ना, राधा जी गृहस्थ थे आपके, तो ऐसे परिवार में वो मंदिर जो है उनके घर के नाले में मुझे कीड़ा बना। क्या करोगे कीड़ा बन के? भाई प्रसाद तो मिलेगा, अधरामृत तो मिलेगा, सिर्फ प्रसाद। कीड़ा बनकर वृंदावन रहूंगा, मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। अद्भुत अलौकिक निष्ठा के भाव के तो ऐसी नहीं देखी जाती। वैसी राधा निष्ठा, तो नाम निष्ठा में श्लोक है, जैसा उपदेश करते स्वयं पालन करते हैं। जो अभी मधुसूदन जी बोल रहे थे कि प्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामत स्वच्छन्दं पिबयामुन जलमलं चेरानि कन्थाश्रितैः। फिर किम्नि सम्मानं कलयाति घोरगरनं नीचापमानं सुधा श्री राधा मुरलीधरौ भज सखे मात्यज वृंदावनम। ये सखे वृंदावन को छोड़ो नहीं, श्री राधा मुरलीधर का भजन करो, वृंदावन बने रहो। कैसे बने रहे? भाता पृष्ठ तले तले बिटपिना, बिटपिना वृक्षों के नीचे निवास करो। कुटिया मत बनो, ये मोह हो जाएगा। आश्रम कुटिया बनाओगे तो, हमारे आचार्यों ने आश्रम कुटिया नहीं बनाया पहले, बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि ने भजन कुटी बनाई। पहले पेड़ के नीचे ही रहते, पर सरस्वती पाद ने नहीं बनाई, पेड़ के नीचे ही जीवन बिताए। बात इसलिए कहा तिष्ठ तले तले बिटपिनाम। तो क्या खाएंगे? ग्रामेषु भिक्षा में, ब्रजवासी क्या भिक्षा नहीं देते, मधुबनी नहीं देता, बड़े प्रेम से देते हैं बाबाओं को, मांगते खाए। क्या पिए? पीवा स्वच्छंदम जामुन जलमलम, यमुना जी का जल पियो। क्या पहने? चिरानी गंधम, जो चिपड़े पड़े होंगे ना उठा लो, यमुना जी में दौड़े उसकी गुदरी बना लो, बैरवाल बना लो, सिर से पहन लो।
और सम्मान की कामना न करना। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान को कलया देखो घोर गरल के रूप में जहर, और नीच अपमानम सुधा, अपमान को नीच से नीच अपमान को सुधा अमृत मान लो, तो वृंदावन रह पाओगे। बिल्कुल सच है। राधा मुरली धरो भज सके मां ब्याज वृंदावन, ये अद्भुत कैसी निष्ठा राम की देखी। और राधा रानी की महिमा भी, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्र धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमान योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि तस्यानमस्तु वृषभानुभुवो विषयो। मैं तो वृषभानु किशोरी को तो प्रणाम करता हूँ और उनके साथ साथ उनकी जो दिशा है, जिस दिशा में विराजमान है, उस दिशा को प्रणाम करता हूँ। वृषभानुभुवो दिशा को भी प्रणाम करता हूँ। क्यों? जिस दिशा से वृषभानंदन राधा रानी की सुगंध आ रही अंग की। और एक दिन दोनों बैठे हैं जुगल कुंज में, यस्या कदापि वसनांचल खेल नोत्र, यस्या राधाया वसनांचल से किलन से उच्च क्या वायु, उनकी सुगंध युक्त हवा, बगल में सखी पंखा चल रही है, हवा राधा रानी की ओर से पंखा, कितनी चतुर है ये सखी, राधा रानी को हवा करती है और हवा को उधर करके पंखा कि कन्हैया को जाए, श्याम सुंदर को जाए। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्य धन्याति धन्य पवनेन, धन्याति धन्य वो पवन है, राधा रानी की सुगंध लेके पवन जा रही है। और जैसे मधुसूदन गोविंद को हवा लगी और कृतार्थ मानी, गोविंद कृतार्थ हो जाती कि आज राधा रानी की सुगंधित हवा मुझको मिली है। योगिंद्र दुर्गम गति, योगिंद्रों के लिए, बड़े बड़े मुनि ऋषि योगेश्वरों के लिए दुर्लभ जो मधुसूदन है, राधा रानी की सुगंधित हवा पाकर कृतार्थ हो जा, धन्य है। राधा रानी की महिमा तो खूब गाइए, राधा रस सुधानिधि में। और चैतन्य निष्ठा में संसार सिंधु तरने हृदयम यदि स्यात् नामामृता रसे रमति मनश्चेत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। कि संसार सिंधु तरने हृदयम यदि स्यात्, आपको संसार सागर पार करने की इच्छा है, अगर संसार सागर पार करने की इच्छा है और नामामृत रसे, नामामृत रस में आपका मन अगर रम जाता है या रमना चाहता है, और तीसरा प्रेमामृत अम्बुधौ, यदि चित्तवृत्ति प्रेम सागर में तैरने की अगर इच्छा है तो चैतन्य चंद्र चरणे शरणम प्रयातु, श्री चैतन्य देव के चरणों की शरण ले। इसके अलावा संसार सागर पार नहीं हो सकते, नाम रस प्राप्त नहीं कर सकते और प्रेम सागर में तैर नहीं सकते, प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अद्भुत निष्ठा तीनों ग्रंथ। और कौन थे तुंग विद्या सखी और प्रकाशानंद सरस्वती? अद्भुत प्रकाश में वर्तमान में जगह जगह बताया गया है। भले दो मत हो, इस मत की पुष्टि होती है यहाँ चित्र पर देख करके। सन्यासी थे, काशी का दृश्य है, महाप्रभु के चरणों में सरस्वती शरण लेते हैं। नाम प्रकाशानंद सरस्वती अद्भुत विद्वान थे, वेद वेदांत सांख पातंजल न्याय वैशेषिक मीमांसा इतिहास काव्य पुराण अलंकार ज्योतिष छंद आदि अखिल शास्त्र में परम विद्वान थे। उन दिनों सरस्वती जैसा विद्वान नहीं था भारत में। काशी में रहते 10,000 इनके सन्यासी थे, शिष्य 10,000। पर महाप्रभु को लगा ये मेरा प्रतिद्वंदी है, तो जो भी महाप्रभु का दर्शन करता भगवान कहते अरे लगता है तो यही मेरा प्रतिद्वंदी है, मैं तो जानता था मुझसे बड़ा कोई नहीं, अब तो चैतन्य कल आया, इसलिए ईर्षा हो गई। पर ये प्रभु इच्छा है, पहले ईर्षा बाद में भक्त हो गए। भाई किसी की निंदा करना भी तो बड़ाई है, प्रचार है। तो महाप्रभु जब सन्यास लेकर सारूम भट्टाचार्य के पास आए और उनको भक्त बना दिया तो और जल गए।
सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा विद्वान अद्वितीय न्यायिक महाप्रभु का भक्त बन गया, अनुगत बन गया। कैसे बन गया? लगता है जादू जानता है गौर, पर काशी में जादू नहीं चलेगा उसका। आज काशी आने दो, दक्षिण यात्रा गए, 2 वर्ष घुमाए, काशी नहीं आए। अच्छा, भारत का भ्रमण किया, काशी नहीं, सन्यासी होकर। तो पत्र लिखा महाप्रभु के लिए, संबोधन किया मूढ़ कह करके, मूढ़ अन्नत्र मरीचिकासु पशु प्रत्याशया धावती। मूढ़, तुम बंदा काशी को छोड़कर अन्नत्र घूम रहे हो पशु की तरह भक्त कृष्णा में। काशी कैसा धाम है, कैसी पुरी है कि निर्वाण मार्ग स्थितम, ये मोक्ष मार्ग में स्थित काशी है, जहां शंभु स्वयं गच्छति मुक्ति दे रहे हैं, जहां मणिकर्णिका घाट यात्राम भू मणिकर्णिका और भागीरथी, ऐसे परम पुण्य काशी में नहीं आए तुम। पत्र मिला, प्रभु ने उत्तर दिया। सरस्वती ने क्या कहा महाप्रभु के लिए? मूढ़। और प्रभु ने क्या? सखे। उत्तर देखिए, सखा तुमने जिस काशी की महिमा बताई ना, गंगा की घर और मणिकर्णिका की, मैं बताऊं, धर्माम्भो मणिकर्णिका भगवत पादाम्बु भागीरथी। वर्तमान में श्लोक है। जिस मणिकर्णिका घाट की महिमा बताई ना, वहां हमारे हरि का पसीना गिरा, पसीना, इसलिए वो घाट की महिमा। और गंगा की महिमा तुमने बताई ना, वो गंगा कौन है? हमारे हरि के चरण धोवन है, चरण धोवन। और तुम्हारे काशीनाथ विश्वनाथ हरि का भजन करते, दिन रात हरि नाम करते हैं, राम नाम जपते हैं, जानते हो ना, हरि हर एक आत्मा होकर के। इसलिए भैया भज सखे श्री तस्मात् कृष्ण पदम भुजम भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम। सखा, इसलिए तुम श्री कृष्ण चरण कमल का भजन करो। भैया श्री कृष्ण चरण कमल ही मुक्ति प्रद है, वही मुक्ति है। सुनकर के सरस्वती घबरा गया, चैतन्य कम नहीं है। इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाया। तो हरिहर विवाद तो चलेगा अनंत काल तक, अंत नहीं, पर हरि की जय हो। तो बाद में सुना कि महाप्रभु त्याग की पराकाष्ठा तो है उनमें, पर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जरूर खाते छप्पन को, और सन्यासी को नहीं खाना चाहिए, ये उनको कमी दिखी। और पत्र लिखा एकदम नीचे उतर आकर के, व्यक्तिगत आरोप। क्या लिखा? विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो बादाम्बु पर्णाशिन। विश्वामित्र पराशर आदि बड़े बड़े ऋषि हुए, बादाम्बु पर्ण, सूखे पत्ते जल वायु भक्षण करके भजन करते थे। पर स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टि व मोहनगता, स्त्री मुख दर्शन करके वो भी मोहित हो गए, मेनका चक्रवर्ती आदि। पर ये भुंजंती मानवा घृतदधिपयोयुतः, घी दही दुग्ध युक्त पकवान घृतान आदि खाकर अगर इंद्रिय पर विजय पा लेता है कोई मनुष्य, तो मैं जानूंगा कि बिंदु स्तरित सागरम, कोई छोटी सी चिड़िया सागर पार कर जाएगा। प्रभु को लगा अरे इसका उत्तर नहीं देना चाहिए, एकदम नीचे उतर आया है, मैं नीचे उतर नहीं सकता। अब उत्तर दिया नहीं, प्रभु ने पत्र को फाड़ दिया। भट्टाचार्य बोले क्या हुआ? प्रभु उत्तर नहीं, नहीं नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं। भट्टाचार्य मैं तो दूंगा। पत्र एक बार भट्टाचार्य जी ने देख लिया था, पढ़ लिया था, याद हो गया। याद क्यों नहीं होगा? जब मिथिला से कंठस्थ करके न्याय लाए, 90 नए ग्रंथ, पूरा ग्रंथ को कंठस्थ करके लाए। वह लिख करके ला नहीं सकते थे, प्रतिबंध था। मिथिला का ही है 90 नए, वहीं 90 नए की रचना हुई। विद्वानों ने प्रतिबंध लगा दिया, हाथ से नहीं, कोई नहीं ले जाएगा पुस्तक। तो ये वासुदेव सार्वभौम जो नवद्वीप के हैं, उन्होंने पूरा शास्त्र को कंठस्थ करके ले गया। अब कौन रोकेगा? फिर बंगाल में जाकर प्रचार किया। ऐसे विद्वान देखते ही याद हो गया श्लोक और उत्तर लिख के भेज दिया। भट्टाचार्य सरस्वती को लगा कि उत्तर नहीं आएगा। जब उत्तर आए एकदम अबाक रह गया। क्या उत्तर पढ़ू? सिंहो बलि दुरदसु कर्मांस भोगी। देखो
सिंह शेर खाता क्या है? बिलत, हाथी, शुकर आदि का मांस। पर संवत्सरम रतिम संवत्सरे रतिम कुरुते एक बारम, साल में एक बार रति क्रीड़ा करता है शेर, इसलिए शेरों की संतान नहीं होती, बहुत कम, 12 साल। और उधर पारावतस्त्र शिखा कण मात्र भोगी, पारावत मतलब कपूत, कबूतर, कण आदि खाता है। क्या खाता है? बहुत ही अल्प प्राणी जीव है, अल्प प्राण जीव। पर कृते रतिम अनुक्षणम, बदकुवत्र हेतु, क्या हेतु है बताइए ना? चुप हो गया, उनके गाल पे बहुत जोर का तमाचा पड़ा। कहां तो कबूतर, कहां शेर की तुलना, कहां स्वयं भगवान महाप्रभु, और कहां मनुष्य। महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद पाते हैं, रस जान कर नहीं, पकवान जान कर नहीं, महाप्रसाद की महिमा में पाते थे। नहीं तो महाप्रभु जैसा बैराग किसी में है? कभी पान खाते थे क्या? कभी तेल लगाते थे? कभी तकिया और क्या कहें बिस्तर, गद्दा और रजाई का इस्तेमाल किया? कभी नहीं किया। जमीन पे सोते थे। भगवान होकर के महाप्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाते थे। एक पैसा जीवन में संग्रह नहीं किया, एक कुटिया नहीं बनाई, 1 इंच जमीन में नहीं उनके नाम पे कुछ भी संग्रह नहीं किया। कोई है ऐसा सन्यासी, ऐसा त्याग वैराग, जिन्होंने एक शिष्य नहीं बनाया हो, एक पैसा नहीं रखा हो, एक कुटिया नहीं बनाई हो? ये महाप्रभु त्याग की पराकाष्ठा, त्याग की प्रतिमूर्ति। स्त्री दर्शन नहीं करते, स्त्री शब्द मुंह से कभी नहीं बोलते, स्त्री प्रकृति बोलते हैं। बोलना होता है तो प्रकृति, किसी स्त्री की हिम्मत नहीं महाप्रभु के सामने आ जाए। केवल मैया ही आती थी, सच्ची मैया या सीता ठाकुरानी। ऐसे त्याग की मूर्ति। तेल लाया जगदानंद और तेल की हड़िया को फोड़ दिया। जगदानंद ने प्रभु बोला नहीं, तेल हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं, वो तेल जगन्नाथ जी में दो, दीपक जलाओ, सेवा होगी। सन्यासी को तेल नहीं लगाना चाहिए। तो क्या ऐसे महाप्रभु पर लांछन लगाते हो तुम? तो चुप हो गया। पर प्रभु गए कृपा करने, काशी आए, भक्तों को भरोसा हुआ, भरोसा प्रकाशानंद जी का उद्धार होगा। 10 दिन रहे, नहीं हुआ, लौट के आए, 2 महीने रहे। सरस्वती बोला देखो काशी तो आया है पर मुझसे मिलता नहीं है। अपने शिष्यों से कहा खबरदार नहीं जाना उसे जादूगर के पास, जादू टोना है, वो मोहित कर लेगा। उनका ही शिष्य जाता था, महाराष्ट्र ब्राह्मण, वो कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं है चेतन। वो चाहते थे, शिष्य भी चाहता था कि प्रकाशानंद सरस्वती जो हमारे गुरु महाप्रभु को जाने, महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करे। शिष्य भी चाहता था, इसलिए महाप्रभु का मिलन कराना चाहता। कैसे मिलन हो? महाप्रभु का जाता रोज, प्रभु से निवेदन, प्रभु एक बार चलिए ना, नहीं जाता, वो सरस्वती भी नहीं आएगा। तो निमंत्रण दिया। काशी के जितने सन्यासी है, जैसे वृंदावन होता है झारा भंडारा, सब संतों का भंडारा, तो काशी में सब सन्यासियों का भंडारा किया, अपने घर पर बुलाया। प्रभु से निवेदन, प्रभु आइए। बोले मैं तो जाता नहीं के भंडारे में, नहीं आज आपको आना पर इस दास की कुटिया में आना पड़ेगा। पैरों में गिर गए, तब प्रभु ने स्वीकार की, क्योंकि सरस्वती का उद्धार करना है। इधर सरस्वती पहले ही आ गए, शिष्यों के साथ जम गए। आज देखूंगा चेतन देखने में कैसा है, वो आज आएगा, मैं देख लूंगा। काशी में उसके भावकाली नहीं बिकने वाली है, यहाँ नहीं जादू चलने वाला है, या तो मेरा राज है। अब देखूंगा कैसा देखने में है। जो देख लेता है वही कहता है भगवान, मैं नहीं मानने वाला। दम के साथ बैठे हैं गद्दी में महाप्रभु, बस 4 भक्त के साथ, उनके साथ 10,000, महाप्रभु के साथ 4। तपन मिश्र, चंद्रशेखर वैद्य, परमानंद कीर्तनिया, सनातन गोस्वामी, 4 के साथ महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहकर आ रहे हैं। द्वार पर आ गए और सब देखने के लिए टूट पड़े। महाप्रभु दोनों भुजा को उठकर जैसे उठाकर बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मारो यह ध्वनि प्रकाशानंद जी की छाती को चीरकर भीतर पहुंच गई, हृदय का द्रवित कर दिया, द्रवित कर दिया।
उठने को बाध्य हुआ, उठकर आ गया। देखो तो सही कौन है, ऐसी कंठ स्वर और ध्वनि अद्भुत। महाप्रभु की कंठ ध्वनि भगवान की ध्वनि है भाई। दोनों भुजा उठा के बोल रहे हो, सभी के प्राण को हरण करता, मारो सबको मोहित कर देते, दीवाना बना, पागल बना। सोने सी कांति, अद्भुत रूप, सौंदर्य, बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं, अजलंबित बड़े बड़े नेत्र, क्या दिव्य नूर बरस रहा है, माधुर्य बरस रहा है। देख करके मोहित हो गया। दर्शन श्रवण तो हुआ। आप देखिए महाप्रभु तीसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, दैन्य रूपी। दैन्य ब्रह्मास्त्र है पराजित करने का विपक्षियों को। तो महाप्रभु के चरण धोए वो ब्राह्मण, पर प्रभु को चलिए बैठे, आसन लगा हुआ आपका। प्रभु गए नहीं, बस उसी जगह बैठ गए चरण धोने के स्थान पर। प्रभु क्या हुआ, मैं वहां बैठने लायक नहीं हूं, मुझे यहां बैठने दो ना। बैठ गए तो बैठ गए, ये दिन था। अब तो सरस्वती जी से रहा नहीं गया, उठ के खड़े हो गए। कैसा सन्यासी, ये सन्यासियों की शोभा नहीं वहां बैठना। हम जैसा सोचते थे, मेरा जैसा विचार था इनके बारे में, तो गलत निकला। ये तो दीनता की मूर्ति है। स्वयं उठकर आए, महाप्रभु का हाथ पकड़े, अब वर्ष हो गया, अब करंट लग गया, होते ही तो रोमांच युद्ध हुआ। जो भी अहंकार जरा सा बचा वो भी गया, हृदय एकदम पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। अब तो आंखों में आंसू चल गए। प्रभु यहाँ बैठना उचित है। आई नहीं, मैं आयु जबरदस्ती लेकर अपने बगल में बैठा है, जैसे यहाँ बैठा थे बगल में बैठा है। तब सब देख रहे क्या होता है। और सरस्वती के कितने प्रश्नों की बौछार। अच्छा तुम काशी में आए हो और मुझसे मिलते क्यों नहीं हो? तुम सन्यासी होकर नाचते गाते क्यों हो? वेदांत का पाठ क्यों नहीं करते हो? कितने प्रश्न प्रभु एक एक उत्तर देते जाते। मैं कैसे मिलूं महाराज, आप हैं 60,000 सन्यासियों के गुरु, भारतवर्ष के अद्वितीय विद्वान। कहा मैं छोटा सा चेतन, पढ़ा लिखा नहीं मूर्ख, कैसे मिलता उसे? मेरी हिम्मत कहा। तब वेदांत क्यों नहीं पढ़ते? मैं मूर्ख हूं ना, वेदांत पढ़ने के लिए योग्यता चाहिए, मेरी योग्यता नहीं है। इसलिए गुरु जी ने कहा हरिनाम कर। तुम हरिनाम करते हो, नाचते गाते हो मूर्ख की तरह। पहले ये माना जाता नाचना गाना मूर्खों का काम है, ये सब क्या भाट का काम है। तो ऐसा क्यों करते हो? नहीं, गुरु जी ने कहा देख चेतन तू पढ़ नहीं सकता, तुम कीर्तन करना। अरे कीर्तन बैठ के तो क्या जा सकता है? कीर्तन को मैं मानता हूं। हमारे आदि शंकराचार्य ने कहा उस श्रुति मंत्र की व्याख्या में, ये तदालंबनम परम ये तदालंबनम श्रेष्ठम, मुक्ति के लिए श्री नाम का आश्रय लेना श्रेष्ठ है। कृतजद है तो विष्णुवादि प्रमाण तो बहुत है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलु नास्ति 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 होते जन्नता। ठीक है, पर नाचना गाना ये क्या है? पागलपन। हाँ मुझे भी ऐसा लगा पहले कि पागलपन है, मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया। तो मुझे जब संदेह हुआ गुरुजी के पास गया, गुरुजी आपने कौन सा मंत्र दिया? जपते जपते मैं पागल हो गया। किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार जपते जपते मोरे करिलो पागल। आपने कौन सा मंत्र दिया? कैसा बल? जपते जपते पागल हो गया, रोता रहता हूँ, नाचता गाता हंसता ही क्या हो गया गुरुजी? तो बोला अरे चैतन्य तेरा तो हो भाग्य है, करोड़ों में किसी एक को होता है, जैसे प्रहलाद जी को हुआ था। आहा ये व्रत स्वप्रे नाम कीर्ता जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चहि रोदच्च रोदिति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। देख भागवत जी का प्रमाण देख ले। अपने प्रिय हरि राम भगवान का नाम गुण गाते गाते जिनका चित्त उच्च चित्त दृढ़ हो जाता है, तब आंसू निकलते। रोती थी, कभी रोती, कभी गायती, कभी उन्मत्त नृत्यति लोक बाह्य, लोक लाज को त्याग करके। ये दशा तेरी हुई है, ये सिद्ध दशा है बेटा, ये सिद्ध दशा है। गुरु जी के वचनों से खंडन किया, सरस्वती अवाक रह गया। दैन विनय के साथ
खंडन नहीं कर पाया इसका। ये प्रेम दशा सिद्ध दशा है। अंत में प्रबोधानंद सरस्वती हो गए, सरस्वती का अभिमान चूर्ण चूर्ण हो गया, महाप्रभु के चरणों में शरणागत हो गया, प्रणाम किया, नाचने कीर्तन करने लग गया। प्रभु बोले क्या तुम इतने बड़े गुरु होकर मुझे प्रणाम करते हो? नहीं नहीं, आप भगवान हो, मैं जान गया, मैं मुझे अब शरण दो, कृपा करो। तो वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर भजन करो, धाम निष्ठा लेकर के, और शास्त्र प्रणयन करो। तब से वृंदावन आए, यहाँ भजन किया और शास्त्र प्रणयन किए। राधा सुधा निधि, वृंदावन महिमामृतम, चैतन्य चंद्रामृतम, संगीत माधव, कितने ग्रंथ, कितनी टीकाएं, श्रुति स्तुति व्याख्या, गोपाल तापने के टीका आदि आदि। परम अद्भुत विद्वान, परम धाम निष्ठ, राधा निष्ठ, गौर निष्ठ हमारे प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका आज तिरुभाव महोत्सव है। हम समाधि प्रांगण में बैठे हैं, उनकी कृपा की भीख मांग रहे हैं कि आप कृपा करो कि हमारी भी ऐसी निष्ठा का कण मिले। आपकी निष्ठा समुद्र है, हमें कण मिल जाए, बूंद का आभासी मिल जाए, सीकर मिल जाए, धाम निष्ठा, राधा निष्ठा, गौर निष्ठा, तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। इसी प्रार्थना के साथ दास अपने वाणी को विराम देता है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता है। बोलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद की जय, संत वैष्णव भगवान की जय, आनंद की जय, जय श्री राधे, हरि गौर हरि।